हम आजकल ये भी बहुत सुनते हैं, हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। ऑलमोस्ट 3,000 से भी ज्यादा हमारे मुल्क में भाषाएं बोली जाती है। लेकिन आज क्या हो गया, हमारे जो भी मदर टंग है, मातृभाषा है, जो भी है, वो जरा पीछे के सीट में बैठता है। अंग्रेजी को सरताज पहनाया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी पेट पालती है तो उसको तो थोड़ा इज्जत देना पड़ता है। लेकिन मैं ये बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि हमारी लैंग्वेजेस, उर्दू हो, तेलुगु हो, जो भी हो, वो पिछड़ते जा रहे। मैं तो नहीं मानती, क्योंकि अगर कभी गहरे जज्बातों का ऐलान करना है किसी से, तो रूह से निकल के तो उर्दू ही आती है। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह, जिंदाबाद। दोस्तों तालियों से खैर मकदम कीजिए मोहतरमा का, डाइस से भी तालियां बजनी चाहिए। मैं ये बात यूं ही नहीं बोलती जिंदाबाद। मैं ये बात यूं ही नहीं बोलती हूँ, इसका मिसाल है मेरे पास। 1984 में जो एक पहला हमारे देश में था, अंतरिक्ष में हमने, स्पेस में हमने अपने साइंटिस्ट को भेजे थे। पहले बार हमने भेजा था राकेश शर्मा को, तो वो स्पेस में गए, स्पेस क्राफ्ट में थे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, मैडम उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्होंने राकेश शर्मा जी से बात किया और राकेश शर्मा जी से पूछा कि कैसे लग रहा है वहां से हिंदुस्तान। तो वो तो इंग्लिश में भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ यही बात कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मैं इसीलिए कहती हूँ, जब गहरे जज्बात का ऐलान करना होता है तो रूह से सिर्फ और सिर्फ उर्दू ही निकल के आता है। तो उर्दू पीछे रह जाएगा, उर्दू कहीं चला जाएगा, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। क्योंकि हमारे तेलंगाना में जो पहले से उर्दू का शाही दर्जा रहा है वो रहेगा। उसको बरकरार रखने के लिए हमारी सरकार जी तोड़ कोशिश कर रही है। और जैसे हमारे एमएलए साहब ने कहा है, हमारे शुक्र साहब ने कहा है, जितने भी उर्दू को चाहने वाले हमारे लोग हैं, हम सब भी चाहते हैं कि उर्दू अच्छा रहे। क्योंकि उर्दू कहते ऐसा है, मैं तो इतना जानती नहीं हूँ, हमारे शायर बता सकते हैं, कहते ऐसा है कि उर्दू तो पैदा हैदराबाद में हुई, पली बड़ी दिल्ली में है और जवान लखनऊ में हुई। तो कहते थे वही है। तो जब उर्दू पैदा ही हैदराबाद में हुआ है, छतरी, नीली छतरी वाले, ये छतरी में जादू है दोस्तों। उसको हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा तेलुगु एकेडमी चलेगा, जैसे तेलुगु एकेडमी को बजट दिया जाएगा, उसी तरीके से उर्दू को और उर्दू एकेडमी को भी बजट दिया जाएगा। उसमें कोई भी दूसरी राय रखने की जरूरत नहीं है। और मैंने सुना बहुत सारे शायर यहाँ पे बात कर रहे थे इबादत की। इबादत किसी भी कौम का हो, इबादत के जो बात हो रही थी, इबादत का मंदिर जो भी हो सकता है, मस्जिद है, चर्च है, टेम्पल है, जो भी है। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि इबादत के मंदिर के अंदर अमीर कोई भी डिफरेंस नहीं है। इबादत का मंदिर कोई भी हो, अंदर अमीर भीख मांगते हैं तो बाहर गरीब भीख मांगते हैं। तो हम तेलंगाना के सरकार से सिर्फ दो ही कौमों में विश्वास रखते हैं, जो अमीर है, जो गरीब है। और हम चाहते हैं तेलंगाना में हर कोई अमीर बने। इसी के लिए हमारा जीत और कोशिश रहेगा, और बाकी कुछ भी नहीं है। और साथ में जो आपने मुशायरा किया, और मुशायरा में हमेशा बात यही आ रही है, क्योंकि आज हिंदुस्तान में जो हमारे अच्छे दिन लाने वाले सरकार है, उनके दया से हर जगह थोड़ा कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन तेलंगाना में तो नहीं है, लेकिन हर जगह हिंदुस्तान में थोड़ा कंफ्यूजन है। और मैं दाद देना चाहती हूँ हमारे लता जी को, जिन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में आप मुशायरा करवा दो, हम समझा देंगे उनको। मैं यही मानती हूँ कि वो औरत है, इसीलिए इतना हिम्मत से उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में आप मुशायरा करा दो। लेकिन मैं लता जी को कहना चाहती हूँ, पार्लियामेंट में आप मुशायरा करेंगे तो जवाब तो उनके पास कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। और वो अच्छे दिन लाने वाले जो भी लोग हैं, जिन्होंने जो खाली वादे किए हैं, उनसे हमें कोई मतलब है नहीं। हमारा तेलंगाना में जितने भी हमने वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। और हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, हम सबको लेके साथ चलेंगे। और बस मैं बेटी हूँ, और बेटी होने के नाते बस एक ही सोचती हूँ, हमारा तेलंगाना पूरा अच्छा रहे, बरकरार रहे। और